लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और हाजिर हूं आपके सामने एक नया सेशन लेकर। देखिए, आज हम बात करेंगे डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर में एक विषय है इतिहास, जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है सल्तनत कालीन भारत, यानी दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी एवं सुदृढ़ीकरण, यानी दिल्ली में जो सल्तनत शासन चालू हुआ था उसका नींव क्या था, कौन कौन से वंश के शासकों ने शासन किया था और दिल्ली का सुदृढ़ीकरण किस प्रकार से हुआ था। तो चलिए देखते हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इस चैनल पर जब भी इस प्रकार की वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख जाए। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, रजिया सुल्तान शासिका थी किस वर्ष में? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है सन 1230 ईस्वी में, सन 1236 ईस्वी में, सन 1240 ईस्वी में या सन 1245 ईस्वी में। तो देखिए, रजिया सुल्तान जो है मुस्लिम इतिहास की सबसे प्रथम शासिका थी और इनका जो शासन था ये 1236 ईस्वी में इन्होंने शासन किया था, यानी बा वाला ऑप्शन आपका सही है। अब अगला प्रश्न है कि बलबन के शासन की शक्ति को किसने बढ़ाया था? आपके ऑप्शन है रजिया, फिरदौसी, चंगेज खां या अल बरूनी। तो बलबन जो एक शासक था, इनके शासन की शक्ति को किसने बढ़ाया था? तो आपका जो सही जवाब है चंगेज खां ने बलबन की जो है मदद की थी और इनके शासन की शक्ति को इन्होंने बढ़ाया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के मुस्लिम इतिहास में दिल्ली की सुल्तान बनने वाली प्रथम महिला थी। देखिए, वही मैंने जो पहला प्रश्न बताया था आपको कि भारत के मुस्लिम इतिहास में दिल्ली की सुल्तान बनने वाली प्रथम महिला थी, ये थी रजिया सुल्ताना, यानी सा वाला ऑप्शन आपका सही है। बहुत सारी शासिका हुई हैं, देखिए चांद बीबी, मुमताज़, नूरजहाँ बेगम, हजरत महल, ये सब इतिहास में, मुगल कालीन इतिहास में जो है, मुस्लिम इतिहास में ये भी सुल्तान बनी है, लेकिन पहली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका जो है ये इतिहास की रजिया सुल्ताना थी, याद रखिएगा। सवाल ऑप्शन आपका सही। देखिए, चौथा प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था, आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या रजिया सुल्तान। देखिए, गुलाम वंश का जो प्रथम वंश था, प्रथम सुल्तान था गुलाम वंश का, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी सा वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, ये पांचवा प्रश्न है, गुलाम वंश को किस और नाम से जाना जाता है, यानी गुलाम वंश को और किसी अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है दास वंश, ऐबक वंश, रजिया वंश या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर गुलाम वंश की बात करें तो इनमें से कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसके द्वारा जो है गुलाम वंश को किसी और अन्य नाम से जाना जाता हो, तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शासन किया था कितने वर्ष? आपके ऑप्शन है 10 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या 5 वर्ष। तो अगर हम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात करें तो इन्होंने 6 वर्ष शासन किया था, 6 वर्ष का इनका शासनकाल था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 5 वर्ष। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुल मिला के 20 वर्ष शासन किया था। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि अमीर खुसरो विद्वान था। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमीर खुसरो विद्वान था किसके समय? बलबन के समय में या अलाउद्दीन के समय में, मुबारक शाह के समय में या फिर जलालुद्दीन के समय में? तो अगर हम बात करें अमीर खुसरो का, तो ये विद्वान जो था ये अलाउद्दीन के समय में था, यानी बा वाला ऑप्शन आपका सही है। अमीर खुसरो जो विद्वान था ये अलाउद्दीन के समय में था, बा वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का रिश्ते में क्या लगता था? आपके ऑप्शन है मामा, भतीजा, चाचा या भाई। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था, यानी जो जलालुद्दीन खिलजी था ये अलाउद्दीन खिलजी का मामा था, तो मामे भतीजे का संबंध था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के बाद नए राजवंश की स्थापना हुई, किस नए राजवंश की स्थापना हुई हमें यह बताना है। तो आपके ऑप्शन है गुलाम वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या लोधी वंश। तो खिलजी वंश के बाद जो है तुगलक वंश की स्थापना हुई थी, यानी सा वाला ऑप्शन आपका सही है। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान ने, सैयद एजाज खान ने, बलबन ने या खिज्र खान ने। तो अगर सैयद वंश की स्थापना की बात करें तो ये खिज्र खान ने स्थापना की थी सैयद वंश की, यानी दा वाला ऑप्शन आपका सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, आगरा नगर की स्थापना हुई थी, यानी आगरा नगर की स्थापना, देखिए 12वां प्रश्न है अगला, आगरा नगर की स्थापना हुई थी कब हुई थी? आपके ऑप्शन है सन 1500 ईस्वी में, सन 1504 ईस्वी में, सन 1404 ईस्वी में या सन 1506 ईस्वी में। तो अगर आगरा नगर की बात करें तो सन 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना हुई थी, यानी बा वाला ऑप्शन आपका सही है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? देखिए, 1504 ईस्वी में जो है आगरा नगर की स्थापना हुई थी और किसने की थी? तो 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना जो है सिकंदर शाह लोदी ने की थी। तो याद रखिएगा आप लोग, आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर शाह लोदी ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्टा नाम दिया था, 2015 में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपके ऑप्शन है फिरोज तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश या मोहम्मद तुगलक। तो जो है कारखानों को इक्टा नाम देने वाला जो शासक था वो था इल्तुतमिश, यानी बा वाला ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये स्थित है कहाँ पे, 2015 में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है, आपके ऑप्शन है दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर में या काबुल में। तो अगर बात करें अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है अजमेर राजस्थान में स्थित है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, यानी सा वाला ऑप्शन का सही है। अगर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिजरी संवत चलाया गया किसके द्वारा, बाबर द्वारा, अकबर द्वारा, शाहजहां द्वारा या हुमायूं के द्वारा। तो अगर हम बात करें तो हिजरी संवत जो चलाया गया था ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। 2015 में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा हिजरी संवत जो है अकबर के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है कहाँ पे स्थित है, जहाँ पे खानवा का युद्ध लड़ा गया था। आपके ऑप्शन है दिल्ली में, सोनीपत में, आगरा में या फतेहपुर सीकरी में। तो जो खानवा का युद्ध हुआ था ये फतेहपुर सीकरी के प्रसिद्ध क्षेत्र में स्थित हुआ था, यानी प्रसिद्ध क्षेत्र जो है वो है फतेहपुर सीकरी, जहाँ पे खानवा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, प्रश्न है। तो आपके ऑप्शन है दुर्गादास ने, ताराबाई ने, अहिल्याबाई ने या जीजाबाई ने। तो देखिए 2015 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। तो ये थी ताराबाई, इन्होंने मराठों की स्वतंत्रता के लिए जो युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व किया था। 2015 में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली सुल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए हैं। आपके ऑप्शन है तथाकथित दास वंश में, खिलजी वंश में, तुगलक वंश में या फिर सैयद वंश में। तो अगर हम बात करें सर्वाधिक शासन करने का दिल्ली सल्तनत पे, तो तथाकथित जो दास वंश है इन्होंने सर्वाधिक शासन किया है दिल्ली सल्तनत पे, यानी आ वाला ऑप्शन का सही है। अगर हम बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, तो अगला प्रश्न है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। आपके ऑप्शन है फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक या फिर खान जहां मकबूल। तो अगर हम बात करें तुगलक वंश का संस्थापक, तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था ये था गयासुद्दीन तुगलक। 2016 में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तुगलक वंश का संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना किस वर्ष में, 2016 में पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गयासुद्दीन बलबन जो है दिल्ली का शासक बना था, आपके ऑप्शन है 1206 में, 1210 में, 1211 में या 1266 में। तो अगर हम बात करें गयासुद्दीन बलबन जो दिल्ली का शासक बना था, ये बना था सन 1266 ईस्वी में, यानी द वाला ऑप्शन आपका सही है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई। सबसे पहले किसके द्वारा सल्तनत काल में जो है सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई थी, 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश के द्वारा, रजिया के द्वारा या फिर नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो सल्तनत काल में जो सैनिकों को नगद वेतन की प्रणाली जो अपनाई गई थी ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाई गई थी, 2019 में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे राज्य, इक्ता, परगना या सिख। तो देखिए प्रांत को जो है सिख कहा जाता था, 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि सल्तनत काल में प्रांत को क्या कहते थे, तो सिख कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2020 में पूछा गया ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था, अकबर, शेर शाह सूरी, शेख अफगान या नादिर शाह। तो शेर शाह सूरी के द्वारा जो है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया गया था, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से लेके गया कहाँ, दौलताबाद, कालिंजर, कन्नौज या लाहौर। देखिए 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो अपनी राजधानी को ये दिल्ली से दौलताबाद लेके गया था, यानी आ वाला ऑप्शन आपका सही है। तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा।